सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमको सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के पहले हम करेंगे क्या, इसको उल्टा मान लेंगे। यानी हम मान लेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकें। यानी रूट 5 बराबर P अपान Q हो जाएगा। यानी परिमेय संख्या अब करेंगे क्या, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का वर्ग बराबर P अपान Q का वर्ग। रूट 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 5 हो जाएगा और इधर P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर मिल जाएगा। ये देखिए कैसे रूट 5 से पूरा 5 हुआ। तो रूट 5 का वर्ग जो था, इस रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के घात के बटा में 2। तो यानी 5 रूट, और ये जो रूट हटाए हैं इसका मतलब इसकी घात के बटा में 2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 5 केवल बच जाएगा, इसलिए हमने 5 लिख लिया। अब ये Q स्क्वायर भाग में है, इस तरफ भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा 5 P स्क्वायर। ये 5 अगर इस तरफ देखें तो गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा P स्क्वायर अपान 5। हम करेंगे क्या, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि 5 से जब Q स्क्वायर में गुणा कर रहे हैं तो P स्क्वायर मिल रहा है, और 5 से जब P स्क्वायर को भाग दे रहे हैं तो Q स्क्वायर मिल रहा है। यानी यहाँ पर दोनों चीज़ सेम है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः P स्क्वायर 5 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। थोड़ा सा मतलब समझते हैं, क्या रहा है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। यानी अगर हम 2 को 4 में भाग दें, यानी 2 दूना 4, 2 से 4 विभाजित है तो 4 का वर्ग भी 2 से विभाजित होगा। इसी तरह अगर 3 है, 3 से 9 विभाजित है तो 3 से 9 का वर्ग भी विभाजित होगा। कितनी बार में कटेगा, 27 बार में कटेगा। तो संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। तो आइए हम आगे अब देखते हैं करेंगे क्या, लेकिन अंतर एक आ जाएगा। वो क्या अंतर है, जैसे थोड़ा सा देखो, जैसे 2 से हमने 4 को विभाजित किया तो आंसर 2 आया, और 4 का वर्ग जब किए तो 16, आंसर कितना आया, 8। यानी आंसर में फर्क होगा। जैसे यहाँ पर वर्ग था तो ज़्यादा आएगा और वह संख्या रहेगी तो कम आएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ होगा। यानी जब हम P बराबर 5 लिख सकते हैं, क्यों 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो P स्क्वायर 5 से विभाजित था, लेकिन यहाँ पर Q स्क्वायर से गुणा किया जा रहा था, और यहाँ पर गुणा कुछ और से कर सकते हैं, R से कर सकते हैं, D से कर सकते हैं, X से कर सकते हैं, Z से कर सकते हैं, किसी भी संख्या से। अब क्या करेंगे, फिर से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर अपान 5R स्क्वायर। अब P स्क्वायर अपान बराबर 5R स्क्वायर। हम करेंगे क्या, P स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर, यानी समीकरण 1 से हम करेंगे क्या, P स्क्वायर का मान रख देंगे। तो P स्क्वायर का मान क्या है, 5Q स्क्वायर। यानी हम इसको इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए P स्क्वायर है, P स्क्वायर की जगह हम कितना लिख देंगे, 5Q। P स्क्वायर की जगह पर कितना लिख देंगे, 5Q। तो 5Q लिख दिए स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर का मतलब हुआ कि इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। तो 2 बार लिख देंगे 5R गुणे 5R। 1 5 से 1 5 कट गया तो बचा क्या, Q स्क्वायर बराबर 5R R स्क्वायर।
ये 5 गुणे में है, इस तरफ आएगा तो भाग में बराबर r स्क्वायर। अतः P व Q में कम से कम एक उभय निष्ठ गुणनखंड 5 है। P और Q में P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, यानी जब यहाँ पर हमने 5 से Q स्क्वायर में गुणा किया तो P स्क्वायर मिला, 5 से P स्क्वायर को भाग दिए तो Q स्क्वायर मिला। यहाँ पर 5 से R स्क्वायर में भाग दिए तो Q मिला और 5 से Q स्क्वायर को भाग दिए तो R स्क्वायर मिला। यानी दोनों जगह देखा जाए तो उभयनिष्ठ का मतलब दोनों जगह मिल के आ रहा है, तो 5 दोनों जगह मिल रहा है। यहाँ पर P स्क्वायर था, वहाँ पर Q स्क्वायर था, तो हम लिखेंगे अतः P व Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः इसलिए √5 एक परमेय संख्या है। तो हमने सिद्ध करके कहा ला लिया कि √5 एक परमेय संख्या, लेकिन हमको क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना था कि √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या। तो थोड़ा सा अब हम समझेंगे, यहाँ पर अपरमेय थी तो हमने क्या मान लिया था, परमेय। तो अब जब हमने परमेय ला लिया है तो क्या कर देंगे, फिर से अपनी, यानी ये जो हमें प्राप्त हुआ है या हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के द्वारा प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ पर इसको परमेय माना है, गलत किया है, तो यहाँ पर गलती की वजह से ये सही आया है, तो हम अपनी गलती को सुधार करेंगे। तो लिख देंगे किंतु इस तथ्य का विरोधा प्राप्त है कि विरोधाभास का मतलब उल्टा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा सिद्ध हो गया, हमको यही सिद्ध करना था, √5 एक अपरिमेय संख्या। अब चाहे √7 हो, √3 हो, √5 हो, √11 हो, √13 हो, √15 हो, √17 हो, इसी तरह डॉट डॉट कोई भी संख्या हो, हमको सिद्ध करनी हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हमने √5 रखा है, √7 रखेंगे, √3 रखेंगे, √11 रखेंगे, √13, √15, √17, यानी चाहे जो भी हमको सिद्ध करना हो हम इसी तरीके से सिद्ध